नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं और 25 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि घायल हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। देखिए, महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम के 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी और रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गईं, जिसकी वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। चूंकि ट्रेनें जो थी वो लेट थी और गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर हो गया था, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया गया। इससे भगदड़ की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई और देखिए, हादसे की जांच के लिए अब 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है इस कमेटी में। और कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का भी आदेश दे दिया है। तो आपको बताते चलें कि नई दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ है, जिस तरीके से भगदड़ मची है, उसमें 18 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आ रही है और इसमें 9 लोग ऐसे हैं जो कि बिहार के हैं। और इसके बावजूद कई ऐसी जगहों पर भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, यानी कि ऐसी ही स्थिति बनी हुई है जैसी कि नई दिल्ली में बनी। और आपको बता दें कि कुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो लगातार स्टेशन पर देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। भगदड़ की बात की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भगदड़ के वक्त की भी तस्वीर आप देख पाएंगे। देखिए, भगदड़ की वहां पर अफरा तफरी, भगदड़ की वजह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल बन गया। वहां पर पैर रखने तक की जगह स्टेशन पर नहीं थी और इसी दरमियान चूंकि प्लेटफॉर्म नंबर ट्रेन का बदल दिया गया, इसकी वजह से जो वो भीड़ थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए जाने के दौरान ही दरअसल ये जो भीड़ थी वो भगदड़ में तब्दील हो गई और ऐसे में 18 लोगों की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना जंक्शन से रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नई दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ेंगे। तो सबसे पहले शंकर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति आपको देखने को मिल रही है? शंकर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? फिलहाल शंकर को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश, मैं आपके पास आऊंगी। आप बताइए, इस वक्त पटना जंक्शन पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंजलि, बता दें आपको कि पटना में जिस प्रकार से हादसे को लेकर रेल पुलिस अलर्ट पर है, कहीं ना कहीं कल और आज की तस्वीर में काफी तब्दील दिख रही है। यानी रेल के जो कमांडेंट हैं खुद यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर कैंप किए हुए हैं। इसके साथ साथ पर्याप्त संख्या में जीआरपी और आरपीएफ के जो फोर्स हैं उनकी तैनाती करा दी गई है। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो सैकड़ों बल हैं वो भी कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो दूर दूर से लोग हैं वो कुंभ स्नान करने के लिए लगातार रवाना हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति, जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है दिल्ली जाने वाली, उस ट्रेन का इंतजार हो रहा है। यानी जो भी ट्रेन गुजर रही है उसकी यही स्थिति है। और इंजन से लेकर एसी बोगी हो, स्लीपर हो या फिर जनरल बोगी, सभी की एक जैसी स्थिति है। और जो भी लोग हैं वो ट्रैक पर न जाएं और चढ़ने के दौरान किसी प्रकार का हादसा ना हो, भगदड़ ना हो, इसको लेकर रेल पुलिस पूरी तरह से तैनात किए गए हैं। और बता दें आपको कि डीआरएम से लेकर जो जीएम हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से दिल्ली में जो हादसा हुआ है नई दिल्ली स्टेशन पर, ऐसे में उन्होंने बिहार निवास के जो कमिश्नर हैं उन्हें निर्देश दिया और इसके साथ साथ बिहार सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। और अब बता दें आपको कि रेल मंत्रालय की तरफ से भी जो गाइडलाइन इंटरनल जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तमाम जो खासकर रेलवे स्टेशन है जो खासकर प्रयागराज से कनेक्टेड है, जैसे पटना से भी जो भी ट्रेनें गुजरेंगी, बता दें आपको विक्रमशिला जो भागलपुर से पटना होती जाती है वो आज कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा जो भी स्पेशल ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेन में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लेकर रेल पुलिस देखिए किस प्रकार से अलर्ट पर है। और हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार सीटी बजाते हुए लोगों को आगाह करते हुए और ठीक प्लेटफॉर्म के जो साइड में जो खड़े लोग हैं उनसे हटाते हुए ये पुलिस के जवान तमाम लोग तत्पर हैं। क्योंकि जब ट्रेन आती है उस समय
आपाधापी की स्थिति हो जाती है, हाथापाई की नौबत होती है। यहाँ तक कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान कई लोग हादसे के भी शिकार हो जाते हैं। तो कुंभ जाने के लिए भीड़ है, देखिए बड़ी बिल्कुल, संख्या ये में, जो चाहे भीड़ है, बुजुर्ग हो, रजनीश, महिलाएं हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए, चूंकि आज भी कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, तो क्या कैंसिलेशन की वजह से भी इस वक्त स्टेशन पर भीड़ ज्यादा देखने को मिली है रजनीश? देखिए बता दें आपको, स्पेशल ट्रेन लगातार चलाई जा रही है और आज फिर से एक ट्रेन की संख्या बढ़ाई गई है। डीआरएम ने ये बयान भी दिया है और आज जो स्पेशल ट्रेन है वो भी गुजरने वाली है। ये खासकर जहां हम मौजूद हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 है और यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि जो भी दिल्ली जाने वाली अधिकतर ट्रेनें हैं राजधानी को छोड़कर यहीं से गुजरती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राउड है और इसी पर जो है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। कुछ यहाँ श्रद्धालु हैं, जरा बातचीत करेंगे। कहाँ जा रही है आप? कुंभ जा रही है। कितने लोग हैं आप लोग? 8 आदमी। 8 लोग हैं। अच्छा, कहाँ से आई है? मुजफ्फरपुर से। ट्रेन में लेकिन जगह नहीं मिल रही है, कैसे आप लोग जाएंगे? तो चढ़ने के बाद पता चलेगी। कैसे जाएंगी आप लोग? थोड़ा परेशानी सहेंगे, थोड़ा परेशानी सहेंगे। पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब देख रहे हैं कि एसी हो स्लीपर हो सबका वही हाल है। कैसे भी सोचेंगे चल जाएंगे, थोड़ा जाना कष्ट है। हाँ थोड़ा जाना है, उत्साह में कमी नहीं। बहुत इच्छा है। अच्छा बताइए, डर भी लगता है कि इतनी भीड़ में कैसे चढ़ेंगे? भगवान के नाम नहीं डर लगता, सभी लोग परिवार वाले ही है, एक ही परिवार के। देखिए एक ही परिवार के, इसी प्रकार से अलग अलग परिवार के लोग। जरा कैमरामैन ठीक है दीपक आप रजनीश, दिखाइए। लौटूंगी आपके पास और इस वक्त हमारे साथ शंकर आनंद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ गए हैं। शंकर, नई दिल्ली पर इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है? शंकर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल तकनीकी वजहों की वजह से आपको बता दें कि शंकर आनंद से नहीं जुड़ पा रहे हैं। नई दिल्ली का फिलहाल अपडेट नहीं ले पा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन आपको पटना की स्थिति, ठीक है, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शंकर, स्थिति वहां की बताइए, नई दिल्ली की, क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या कुछ बदलाव किया गया है भगदड़ के बाद? देखिए, भगदड़ के बाद जिस तरह से बदलाव की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। आरपीएफ के जवानों की तैनाती के साथ साथ आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये एक जो रस्सी है ये इस टाइप से बांधा गया है जिससे कि आम यात्री बाहर न आ सके। और यहाँ पर उसके बाद दूसरा जो घेरा है अंदर में देखा जा सकता है, यह आरपीएफ के जवानों की तैनाती है। चाहे महिला जवानों की बात करें या आरपीएफ के जो अन्य अधिकारी हैं वो बकायदा इस रॉ में है और जब तक ट्रेन खुलती नहीं है तब तक ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और उसके बाद तमाम यात्रियों को बैठाने के बाद ही जब यहाँ से रवाना होता है उसके बाद ही यहाँ सड़ रहे हैं। तो आज संख्या काफी है, लेकिन आज भी यहाँ पर ठीक पीछे मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जिस तरह से तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरह से बकायदा यहाँ पे कहा जा सकता है कि लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है, तो यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में आरपीएफ के जवानों की यहाँ पे तैनाती की जा रही है और जो अनाउंसमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें काफी सतर्कता बरती जा रही है जिससे कि कहीं भी कोई भी। तो शंकर, ये जो रस्सी लगाई गई है वो भगदड़ के बाद लगाई गई है? ये जो रस्सी लगाई गई है क्या वो भगदड़ के बाद लगाई बहुत गई? कुछ जो सिचुएशन है, देखिए बहुत कुछ सिचुएशन यहाँ पर नया हुआ है जो कल या परसों नहीं हुआ था। कल या परसों अगर ऐसे ही अगर ऐसी तैयारी यहाँ पे होती तो हो सकता है कि कल वो भगदड़ नहीं मचती। और आज भी थोड़ी देर पहले बिहार जाने के लिए जो एक स्पेशल ट्रेन यहाँ चलाया गया था जो प्रयागराज होते हुए जा रहा था, उस ट्रेन में जो स्थिति थी तो वो कहा जा सकता है बहुत ही वो चिंतनीय थे, क्योंकि जो है महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, वो विंडो के माध्यम से अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये स्थिति जो है खराब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसको आम लोगों को भी समझना होगा। अगर यहाँ पर जब तमाम ट्रेनों की बात करें कि वहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं हो रही है तो लोगों को भी ये चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ या बुजुर्ग लोगों के साथ या महिला घर से ज्यादा ना निकले और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने से लेकिन शंकर देखिए, परेशानी तब ज्यादा होती है जब ट्रेन स्टेशन पर आकर के रुकती है और उसमें जब लोग चढ़ने लग जाते हैं। दरअसल दिक्कत उस वक्त सामने आती है। देखिए इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं और एक बार आप प्लेटफॉर्म नंबर शंकर, मैं चाहूंगी कि एक बार आप 16 दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाएं कि इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कैसी
तो जो वहां की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ बदलाव हुआ है, हमारे दर्शक भी देख पाए? देखिए, मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, देखिए ये आम जो लोग हैं, जो जनता है, किस तरह से उनको एक रस्सी के अंदर में रखा गया है और रस्सी के दूसरे साइड में आरपीएफ के जवानों की तैनाती है, वो यहाँ पे देखा जा सकता है। और यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को सतर्क रहने के लिए यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बिना वजह यहाँ पर रेलवे स्टेशन ना पहुंचे। जिन यात्रियों को जाना है, सफर करना है, तो उनको सफर करने से पहले तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ही वापस आना है। और यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए, खास तौर पर प्रयागराज जाने के लिए जो ट्रेन की जो व्यवस्था की गई है, उसी ट्रेन के बारे में तमाम जानकारियों को जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद ही यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि आज काफी संख्या में चाहे जो आरपीएफ के जवानों की तैनाती है और रेलवे प्लेटफॉर्म के ठीक बाहर वहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अगर भगदड़ से बचने के लिए जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो उपाय यहाँ पे किए गए हैं, वो आज काबिल तारीफ है। आज काफी बेहतर जो एक प्रयास है वो यहाँ पे किया गया है। और अगर यही प्रयास अगर पहले किया जाता तो हो सकता था कि वो भगदड़ से बचाया जा सकता था। लेकिन शंकर, ये जो रस्सी देखने को मिल रही है, क्या जब फिर से भीड़ मान लीजिए कि स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, तो क्या जो जब लोग चढ़ने लगेंगे तब क्या ये रस्सी उस वक्त बाधा नहीं बनेगी? देखिए, जिस जगह पे कल भगदड़ मची थी, जिस प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म मेरे जस्ट बगल में है। अभी ठीक यहाँ पे जिस तरह से देखा जा सकता है, यहाँ ट्रेन लगी हुई है। यहाँ पर आज काफी यहाँ पे ठीक ऊपर में दिखाना चाहूंगा, ये आप ऊपर में देख रहे होंगे ब्रिज के ऊपर में, जिस तरह से वहाँ पे काफी लोग वहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी काफी संख्या में यहाँ पर आरपीएफ के जवानों की तैनाती है। और ये वही ब्रिज है जहाँ पर कल भगदड़ मचने के बाद यहाँ पर काफी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला था और लोग इसी ब्रिज से भागते हुए नजर आ रहे थे। और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और क्या कुछ हथकंडे अपनाए गए हैं शंकर? जो 18 लोगों, देखिए मैं कल की बात कर रहा था कि कल के भगदड़ में जिस तरह से 18 लोगों की मौत हुई, उसमें से 9 लोग जो थे बिहार मूल के रहने वाले थे। और खास तौर पर महिलाओं की जो स्थिति है, महिला जो सफर करती हैं ट्रेन में, तो अक्सर देखने को मिलता है कि जब भगदड़ मचता है तो वो उनके जो कपड़े हैं, वो कपड़े में किसी का पैर पड़ गया या किसी कारणवश में वो वहां से निकल नहीं पाती हैं। तो कहीं न कहीं भगदड़ के समय में महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग महिलाएं हो या बच्चे हो, वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और इसके साथ साथ आसपास के जो स्टेशन है, वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अगर दूसरे स्टेशन की अगर बात करें तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है, वहां पर भी काफी तादाद में वहां पे जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझना होगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष तौर पर देखिए यहाँ पर ज्यादा तादाद में जो लोग आते हैं, इनको समझना होगा। आरपीएफ के जवानों को आज क्राउड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। क्राउड मैनेजमेंट के बारे में उस बात को याद कराया गया कि छठ पूजा के समय में भी काफी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, काफी तादाद में यात्री उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगहों पे जाते हैं। तो उस वक्त में जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, तो वो ध्यान में रखा जाता है कि क्राउड मैनेजमेंट के दौरान में जिस तरह से एक विशेष प्लेटफॉर्म को चुना जाता है, जैसे आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो है, वो विशेष तौर पर उसको नियुक्त किया जाता है कि वहां से उत्तर भारत की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले जो लोग हैं, उन यात्रियों को वहां पे भेज दिया जाता है या वहां ट्रेनें जो है वहां के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर यही व्यवस्था अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी अगर की जाती तो हो सकता है कि महाकुंभ में जाने वाले जो लोग हैं, खासतौर पर जो प्रयागराज जाने के लिए जो लोग हैं, वो इतने संख्या में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचते, या यहाँ पर कहा जा सकता है इन यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत जो है वो हो जाती। लेकिन यहाँ पर अब क्राउड मैनेजमेंट से जो सीख है, उसको आप लेते हुए आरपीएफ के जवान, आरपीएफ के अधिकारी जो हैं, आज दिन में भी आज यहाँ पर आकर के, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थिति जो है अब पहले से बेहतर हो चुकी है, स्थिति वहां पर सामान्य है?
निश्चित तौर पे देखिए सामान्य अभी कहा जा सकता है, लेकिन जब तक कुंभ की जो कुंभ मेला लगा हुआ है, जब तक कुंभ मेला लगा हुआ है तब तक ये सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपने कर दिया और कल के दिन में आप छोड़ दें। यहाँ पर जरूरत होगी जी। उन तमाम दिनों तक, खास ठीक है। तौर पर आने वाला जो 15 से 20 दिन है, उन 15 से 20 दिन के दौरान बिल्कुल क्राउड आपको मैनेजमेंट की सुरक्षा जरूरत है। व्यवस्था के शंकर, साथ-साथ लौटूंगी आपके तमाम पास। हमारे साथ रजनीश भी लगातार जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, देखिए दिल्ली में जो हादसा हुआ उससे लोग बिल्कुल भी सबक नहीं ले रहे हैं। कई और स्टेशनों पर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, खासतौर पर बिहार के कई रेलवे स्टेशन पर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। लोग दूसरे को कुचल कर, दूसरों की जान लेकर के भी पुण्य कमाने के लिए जो है वो आतुर दिख रहे हैं कुंभ में जाने के लिए। तो ऐसे में लोग सीख भी नहीं ले रहे हैं। प्रशासन कितना भी कोशिश कर ले, लोग नहीं समझ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में प्रशासन की तरफ से? दरअसल क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हादसे से सबक लेने की जरूरत है और जिस प्रकार से रेलवे ने इंतजामात किया है पिछले 48 घंटे से हम देख रहे हैं। हादसे से पहले ही दिल्ली में जो हादसा हुआ उससे पहले फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है पटना जंक्शन पर बड़ी संख्या में की गई थी और कल भी हमने तस्वीर दिखाई है। और आज दूसरे दिन भी हम देख रहे हैं कि पटना जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हुए 4 नंबर और 5 नंबर पर लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पटरी के आसपास ना जाएं। यहां तक कि ट्रेन में बैठते समय जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें सहारा भी लगा रहे हैं, और क्योंकि गेट पर चढ़ने में परेशानी होती है। जिनके टिकट कंफर्म है, चाहे एसी वाले पैसेंजर हो या फिर स्लीपर वाले हो, उन्हें बैठने में परेशानी हो रही है। इतनी ज्यादा भीड़ है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि चढ़ने और उतरने के दौरान हादसा का डर रहता है। और देखिए, ये बड़ी संख्या में लोगों को ये मालूम है कि 144 साल बाद ही ये संयोग बनेगा और फिर इस पीढ़ी के लोग तो कुंभ स्नान नहीं कर सकेंगे। तो ये भावना है मन में, और यही वजह है कि देखिए तमाम गांव घर से जो भी लोग हैं वो कुंभ के लिए निकल पड़े हैं। कहां से आ रही हैं आप? नालंदा से। यहाँ से ट्रेन पकड़ रही है, वहाँ से कोई उपाय नहीं था? कोई उपाय नहीं। कितने लोग हैं आप लोग? 8 लोग हैं। कितने लोग जा रहे हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं जी अच्छा, टिकट कंफर्म जी हो गया? मिल जाएगा ना बर्थ? जी कंफर्म है, जाना ही है। चलिए, ये मुस्कुराहट बता रहा है कि कुंभ तो जाना ही है और डुबकी भी लगाना है। लेकिन हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर अभी जो स्पेशल ट्रेन है वो भी आने वाली है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है वो भी जो है इधर से गुजरने वाली है। यानी दिल्ली जाने के लिए सबसे जो कहा जाए महत्वपूर्ण ट्रेन है, राजधानी के बाद संपूर्ण क्रांति माना जाता है। और यही वजह है कि जो कुंभ जाने वाले यात्री हैं उनके अलावा जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं वो भी बड़ी संख्या में पटना जंक्शन में मौजूद हैं। हालांकि प्रशासनिक इंतजामात अगर कहेंगे तो आज बेहतर दिख रहा है, क्योंकि ट्रेन आने के बाद जो स्थिति होती है भाग दौड़ आपाधापी की, ऐसे में खतरा लगातार बना रहता है। क्या स्थिति है? देखिए रजनीश, कुंभ की वजह से कुछ वो रद्द हो ट्रेनें जो चुका है वो है। इसी के चलते इतना ज्यादा भीड़ है, यात्रियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा एक है। नई ट्रेन आज कुंभ स्पेशल फिर मिली है, उसको रद्द कर दिया गया। सुबह 5 बजे है, 9:30 में जो रात्रि में थे उसको 5 बजे भी रीशेड्यूल दिखा रहा है। अच्छा, इसीलिए भीड़ बढ़ गई। इसी के चलते भीड़ आप बढ़ भी गई। जा रहे हैं? जी कितने जी, लोग हैं? हम लोग 3-4 लोग हैं। देखिए, तो जो यात्री हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। हालांकि ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, कुछ ट्रेन रिशेड्यूल्ड हुआ है और इसकी वजह से कुछ परेशानी लोगों की बढ़ गई है। हालांकि आज अनाउंसमेंट की अगर बात करेंगे, तमाम जो प्लेटफॉर्म है वहां पर अनाउंसमेंट की बेहतर व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ वॉलंटियर्स जो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। जीआरपी के जवान, आरपीएफ के जवान जो है वो भी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो हादसा हुआ है उससे अब लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि जो भीड़ है उसमें लोग जो है खुद न खुद अगर कहेंगे ट्रेन में धक्का मुक्की हो या चढ़ने उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि कुंभ स्नान करने जरूर जाइए, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो आप बार बार कुंभ स्नान कर सकेंगे। लेकिन अगर हादसे का ट्रेनें कैंसिल होती हैं तो ट्रेन कैंसिल होने की वजह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी ढंग से रेलवे की तरफ से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ देखने को मिलती है स्टेशन पर, और जिनकी जो टिकट है वो कैंसिल हो जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ तरीका है रिफंड प्रोसेस का भी, एक बार ये भी आप दर्शकों को बता दें ताकि लोगों को आसानी हो। लक्ष्मी, आपने सही कहा, चूंकि पहले से अगर कोई टाइमिंग तय है कि इतने बजे ट्रेन है और अचानक जब प्लेटफॉर्म पर यात्री पहुंच जाते हैं ऐन वक्त पर,
जब अचानक पता चलता है कि ट्रेन रद्द कर दी गई है, रीशेड्यूल कर दी गई है, तो ऐसे में परेशानी होती है। और फिर से ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेन आज से चलने वाली थी वो ट्रेन अब सुबह में जाएगी, यानी अभी शाम में जो ट्रेन आने वाली थी अब वो सुबह में जाएगी। तो यात्री है उनकी संख्या बढ़ गई है। और देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कुछ और यात्री है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पूर्णिया किस जिला। ट्रेन में जाने वाले हैं? ये जो आ रही है अभी, कौन सी आ रही है? कौन गाड़ी है? जो आएगी उसमें चढ़ जाएंगे। जो आएगी यही है वही, ना? हाँ वही। देखिए जो आएगी उसमें चढ़ जाएंगे, क्योंकि कुंभ जाना है ना। कुंभ जाना है। अच्छा, आप कहाँ जा रही है? जा रहे हैं कुंभ जा रही है। कौन सी ट्रेन है? ट्रेन कोई सामने जो मिलेगा वही चल जाएंगे। रिजर्वेशन कराना ही लोग छोड़ दिए हैं। तो जो आएगी ट्रेन उसमें चढ़ जाएंगे। बर्थ क्या मिलेगा ये मतलब गारंटी? रजनीश, क्या टिकट लेकर के ये लोग प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आते हैं? क्या ये लोग जागरूक सिटीजन नहीं है? लक्ष्मी सवाल दोहराएंगे एक बार आप। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो ट्रेन आएगी उस पर चढ़ जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये लोग टिकट लेकर के प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आते हैं? क्या ये लोग एक जागरूक सिटीजन नहीं है, जबकि इतनी स्थिति को देखते हुए भी ये लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि रिजर्वेशन कंफर्म कराने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि जो यात्री हैं अपने बर्थ पर बैठ सकेंगे। और ये भाग दौड़, अफरा तफरी, आपाधापी की हालत में अब जो यात्री हैं वो रिजर्वेशन कराना भी छोड़ दिए हैं। जंक्शन आते हैं और यहाँ पर पता चलता है जो भी ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाना है। मतलब मेल एक्सप्रेस हो, सुपरफास्ट हो, उसका टिकट ले लेना है। क्योंकि अभी टीटी जो होते हैं, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, उन्हें टिकट चेक करने के लिए जगह नहीं मिलती है। टीटी ट्रेन में सवार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यात्री जो हैं वो गेट से लेकर शौचालय तक पर जो है उसकी मौजूदगी होती है। यहाँ तक कि लोग खड़े खड़े सफर कर रहे हैं, बैठना तो दूर की बात है। तो लोग रिजर्वेशन आखिर कराएं तो क्या गारंटी है कि उन्हें बर्थ मिल जाएगा? ये परेशानी है। बर्थ की गारंटी नहीं है। नहीं, बर्थ की गारंटी नहीं है। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जाना है। जाना तो है ही 100%। जो ट्रेन मिलेगी चढ़ जाना है, चले जाना है। दिल्ली में बड़ी घटना हो गई है, लोगों को चाहिए ना सावधानी हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई, सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। सतर्क रहना पड़ेगा। लोग ये खुद बता रहे हैं। एक बार हम लगातार आपको भीड़ दिखा रहे हैं। ये देखिए भीड़ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है जो स्पेशल ट्रेन है वो अब नहीं आएगी, अनाउंस कर दिया गया है। और यही वजह है कि जो यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे उनके पास अब एक ही विकल्प है फिलहाल अभी कुछ घंटे के लिए, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति जो एक तरह से कहा जाए दिल्ली जाने के लिए पहले से तय है, उस ट्रेन पर अभी भीड़ बढ़ने वाली है, जिसको लेकर रेलवे के जो पुलिस अधिकारी हैं, रेलवे पुलिस है, वो खुद अलर्ट मोड में है, क्योंकि इस ट्रेन पर ज्यादा भीड़ होगी और चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर देखिए तमाम जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो घेरा बनाकर यहाँ पर घेरा लगाकर बैठे खड़े हैं। क्या लग रहा है कि एक ट्रेन कैंसिल हो गई है? अभी 2 ट्रेन खुलेगी कुंभ के लिए। अभी कौन कौन ट्रेन है? एक 10:20 पे है, एक 12:55 पे है। अच्छा, 2 ट्रेन में और ये संपूर्ण क्रांति यहीं से बन के चलेगी। उसमें संपूर्ण क्रांति तो वहीं से भीड़ आएगा, उसी में भीड़ आएगी। तो वहीं से भीड़ आएगा। आप लोग भी उसी को लेकर? हाँ, उसी के लिए खड़े हैं। हाँ, संपूर्ण क्रांति के लिए। देखिए तो लोगों की जान भी बचाते होंगे आप लोग चढ़ने उतरने के और दौरान। क्या हो, तो पूरा सेवा कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है पूरा कोशिश करते हैं। ठीक है रजनीश, लौटूंगी आपके पास। और नई दिल्ली से हमारे साथ शंकर आनंद भी लगातार बने हुए हैं। तो शंकर, आप दिखा रहे थे वहां की तस्वीर, क्या कुछ बदलाव हुआ है भगदड़ के बाद में? क्या कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है? आप दिखा रहे थे वहां पर एक रस्सी भी लगी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि जब स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी तो क्या ये रस्सी उस भीड़ को, उस बेकाबू भीड़ को रोक पाएगी? क्योंकि चढ़ने के लिए सभी लोग चाहेंगे कि वो ट्रेन में सफर करने के लिए उसके अंदर किसी भी तरीके से अंदर घुस जाएं। देखिए इस वक्त में मैं कुछ लोग हमारे साथ में खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। इनका ये कहना था कि जिस तरह से मैनेजमेंट है छठ पूजा के समय में होता है, वैसा ही मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए। इस बारे में कुछ कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज से। क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? किस तरह की व्यवस्था? यहाँ व्यवस्था वैसी होनी चाहिए जैसे छठ पूजा में व्यवस्था करते हैं। सरकार कुंभ मेले को हल्के में लिया, इसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। सर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और होना चाहिए, सुविधाएं और सुविधाएं होना चाहिए पब्लिक के लिए। देखिए यहाँ पर व्यवस्था की अगर आप सवाल कर रहे थे, ये रस्सी और एक ट्रेन के बीच का फासला ये देखा जा सकता है खाली है, ये खाली है अभी। ये क्राउड मैनेजमेंट का एक असर होता है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है इसका एक असर देख सकते हैं कि ये आपको फासला नजर आ रहा है। तो ये ऐसी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए
और जिस तरह से देखा जाए कि यहाँ पर हर गेट पर जो महिला जवान हैं, जो आरपीएफ के जवान हैं, वो खड़े होंगे, हर गेट पे खड़े होंगे। और इनका काम कैसे होता है मैं वो दिखाना चाहूंगा। हर गेट पे जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होगी, जो आरपीएफ के जवान हैं यहाँ पे खड़े होंगे, इसको प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद ही जब तक ये ट्रेन खुल नहीं जाती है तब तक वो खड़ा रहेंगे। और जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे देखा जा सकता है, कुछ भाई सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और कहाँ जाना है आपको? ओके, सेना के जवान हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे थे क्राउड मैनेजमेंट का आज अच्छा खासा असर देखने को मिला। काफी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो भी देखिए यहाँ पे जाती हुई नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे देखा जा सकता है कि वो तमाम जो लोग हैं आज काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से महाकुंभ की अगर बात करें तो महाकुंभ जाने के लिए तमाम जो लोग खड़े हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन महिलाओं को, बच्चों को एक सुरक्षित तरीके से सफर कराने का दावा आरपीएफ आज कर रही है। लेकिन जिस तरह से बाकायदा आज बातचीत करें तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आज आरपीएफ के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था पहले भी होनी चाहिए और ये व्यवस्था आने वाले 20 से 25 दिन में लगातार होना चाहिए। आज सिर्फ नई दिल्ली नहीं बल्कि नई दिल्ली के आसपास जो अन्य दूसरे स्टेशन है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और ट्रेन जैसे ही खुलती है, हालांकि देखिए राजधानी है, लेकिन जनरल ट्रेन की जो ट्रेन हालत है वो सबसे ज्यादा खराब होती है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, जनरल ट्रेन जैसे ही आती है प्लेटफॉर्म पे तो सबसे पहले तमाम आरपीएफ के जो जवान हैं हर गेट पर एक एक जवान खड़ा होता है और जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती है तब तक लोगों को आगे किस तरह से वहां से निकालना है उसकी जिम्मेवारी होती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से एक व्यवस्था उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जी, कल और आज की घटना में ठीक 24 घंटे का जो फासला है वो पूरा होने वाला है। हमने देखा कल कि भी वहां जो पर किस तरीके से स्थिति है और क्या कुछ बदलाव किया गया है। बहुत धन्यवाद आपका शंकर और रजनीश, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और क्या कुछ बदलाव हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देख पा रहे हैं, बदलाव जरूर किया गया भगदड़ के बाद में। हालांकि देखिए ये ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार माइकिंग भी की रही है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर जमुई से आ रही है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। मंदिर से लौट रहे लोगों पर पथराव हुआ है, ये बड़ी खबर मिल रही है जमुई से। बता दें आपको, हनुमान चालीसा पाठ करके लौट रहे थे वो लोग जिन पर पथराव हुआ है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष घायल हो गए हैं पथराव के दौरान। बताते चले आपको, घायल नीतीश साव अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो जमुई से बड़ी खबर मिल रही है, दूसरे समुदाय पर हमले का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे समुदाय ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया है, यानी कि पथराव किया है। झाझा के बलियाडीह गांव की ये घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केसी कुंदन जी, बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बता दें कि ये शाम की घटना है आज, और जो बताया जा रहा है कि हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के द्वारा बलियाडीह गांव के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। हनुमान चालीसा पाठ करके जैसे ही ये लोग काफिला जो हिंदू स्वाभिमान मोर्चा का वो अपने घर अपने वापस लौट रहे थे, उसी दौरान ये हमला किया गया है, पथराव किया गया है। और इस पथराव में जो जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश साव है उनको गंभीर चोटें आई हैं, फिर साथ ही जो और 2-3 लोग जो थे उनको चोटें आई हैं, और साथ ही जो हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के जो काफिला में जो गाड़ी था, वाहन था, उनको क्षतिग्रस्त किया गया, शीशे टूटे हैं। फिलहाल पुलिस कैंप कर रही है और मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है केसी कुंदन जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम